जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि रेलवे सुरक्षा बल, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में RPF बुलाते हैं, 9500 पद भर्ती 2022 के बारे में। क्योंकि इसके बारे में आप लोग पिछले 2-3 दिन से सुन रहे हैं कि आपकी 9500 प्लस पद की भर्ती आने वाली है। अब ये बात कहां से आई और कैसे ये बात इतनी फैली कि कुछ लोग इसको सीरियस लेने लग गए कि सच में भर्ती आ चुकी है, और कुछ लोग तो ये भी पूछ रहे हैं कि सर फॉर्म कहां से भरे। तो मैं आपको इस के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं कि ये बात कहां से शुरू हुई और कहां ये आपकी बात खत्म होगी। तो आप वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद में अगर आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पर अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये 2 आर्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक है आपका जियो न्यूज वेबसाइट का और दूसरा है आपका ABP न्यूज का। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये इंडिया के बिगेस्ट मीडिया हाउस है, यानी कि इनके ऊपर अगर कोई भी अपडेट आता है किसी भी जानकारी को लेकर के तो आप लोग उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर ये कैसे बताया कि 9500 पद पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 9500 सरकारी पदों के लिए नया नोटिफिकेशन जारी, 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स यहाँ करें आवेदन। यानी कि इन्होंने ये बता दिया कि आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जी हाँ, इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि नोटिफिकेशन आ चुका है और आवेदन कहां से करने हैं ये भी इन्होंने यहां पर बताया है। अगर आप जी न्यूज का जो आर्टिकल है वो देखेंगे तो इसमें भी बोला है कि 12वीं पास और ग्रेजुएट्स के लिए अच्छा मौका, कांस्टेबल और ASI के 9500 पदों पर भर्ती निकली, यानी कि भर्ती निकल चुकी है। अब इसके बाद में जब आप इतने बड़े पोर्टल के ऊपर कोई भी इस तरह की जॉब देखेंगे और वो भी रेलवे के डिपार्टमेंट में और इतनी काफ़ी संख्या में, तो फिर तो आपका एक उत्सुक होना बनता है और खुशी से झूमना भी बनता है। क्योंकि आपने इतने टाइम के बाद देखा कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अंदर जॉब आई है, तो यार हमें नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिल रहा है और इन्होंने ये बोल दिया कि फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं, तो हमें फॉर्म कैसे भरना है, क्या पता हम लेट हो जाए फॉर्म भरने में, तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लेते हैं। तो ये सब आपके मन में सवाल आते हैं। अब ये मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई भी भर्ती RPF के द्वारा नहीं निकाली है। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप RPF की वेबसाइट देखेंगे, चाहे कोई सी भी वेबसाइट देखेंगे, कहीं पर भी इस भर्ती के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। अगर मान लीजिए रेलवे कोई भर्ती निकालता तो जरूरी है कि वो अगर डिटेल्ड में नोटिफिकेशन जारी न करे तो वो छोटी विज्ञप्ति जारी करता है, जहां पर बोलता है कि हाँ इतने पद पर हम भर्ती निकालने वाले हैं। उसमें भी ये कहता है कि निकालने वाले हैं, ये नहीं कहता कि हाँ हमने निकाल दी है। क्योंकि अगर निकालेंगे तो उसके लिए उनको डिटेल्ड नोटिफिकेशन देना होगा, पूरी जानकारी देनी होगी, स्टेट वाइज किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है, अप्लाई कैसे होगा, ये सब जानकारी देनी होती है। कोई भी शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से ये फॉर्म को स्टार्ट नहीं करते हैं। बट इन्होंने डिटेल्ड नोटिफिकेशन यानी कि विस्तृत नोटिफिकेशन तो छोड़ो, कोई शॉर्ट नोटिफिकेशन भी या फिर कोई विज्ञप्ति भी या फिर किसी न्यूज़पेपर में कुछ भी जारी नहीं किया है। तो फिर ये इतने बड़े जो पोर्टल है, इन्होंने कहां से यहां पर डाल दिया कि आपकी 9500 पद पर भर्ती निकलने वाली, तो छोड़ो, ये बोला है कि निकल चुकी है। अब मैं आपको इसका सच बताता हूं कि ये बात स्टार्ट कहां से हुई और क्यों इन्होंने इसके ऊपर ये इस तरह की अपने पोर्टल पर आर्टिकल पब्लिश किए हैं। तो यहां पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो, ये फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का एक मीडिया हाउस आप इसको कह सकते हैं, जो न्यूज़ होती है उनके बारे में ये अपने ट्विटर पर अपडेट करते हैं। ये 7:55 अक्टूबर का अपडेट है, इन्होंने ही इसके बारे में जानकारी दी थी। जी हाँ, ये बात जो शुरू हुई है वो यहाँ से शुरू हुई है। आप देखेंगे कि जयपुर है, RPF ने कांस्टेबल सहित 9500 पदों पर निकाली भर्ती, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर लिखा है निकाली भर्ती। अगर ये यहाँ पर लिखते कि निकालने वाले हैं तो फिर ये जो मीडिया हाउस है ये भी यहाँ पर लिखते कि भर्ती आने वाली है। बट इन्होंने इसको डबल चेक नहीं किया। इन्हें लगा कि इतना बड़ा ये मीडिया हाउस है और ये जॉब्स के न्यूज़ के बारे में आपको जानकारी देता है, तो उन्होंने इसकी डबल वेरिफिकेशन नहीं किया। जो उन्होंने यहाँ पर लिखा वही इन्होंने अपने आर्टिकल में पब्लिश कर दिया है। आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा एग्जाम और इंटरव्यू के जरिए। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF ने कांस्टेबल और सहायक उप निरीक्षक यानी कि ASI के 9500 पदों पर भर्ती के लिए किया नोटिफिकेशन जारी। बट ये नोटिफिकेशन जारी किया कहाँ है? क्या चांद पर किया है या फिर मंगल ग्रह पर किया है? हमने तो कहीं नहीं देखा। पूरी हमने रेलवे की वेबसाइट छान मारी, कहीं पर कोई डिटेल्ड नोटिफिकेशन तो छोड़ो, कोई छोटी सी विज्ञप्ति या फिर 2 लाइन का भी कुछ देखने को नहीं मिला कि यार ये आपकी भर्ती आई है, आपको फॉर्म यहाँ से भरना है या फिर आपका ये नोटिफिकेशन है, कहीं पर भी देखने को नहीं मिला। और आप में से जितने भी लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग भी देख देख करके थक चुके होंगे। आपको भी मुझे नहीं लगता कि कहीं पर ऑफिशियली रेलवे की तरफ से कोई नोटिफिकेशन देखने को मिला होगा कि यार ये भर्ती आई है। तो
तो ये भर्ती का जो शुरुआत है ये इन्होंने किया है अपनी साइड से। अब मुझे नहीं पता कि इन्होंने ये लाइन कहाँ से चेपी, क्योंकि क्या होता है ये जो मीडिया हाउस है इस तरह के जो कि यहाँ पर दिया गया है, ये भी तभी कुछ इस तरह का पब्लिश करते हैं जब किसी रेलवे मंत्री ने या फिर रेलवे के अंतर्गत काम करने वाले किसी उच्च अधिकारी ने किसी पब्लिक मीटिंग में कहा हो कि हम भर्ती निकालने वाले हैं और फिर आपके फॉर्म शुरू हो गए। बट इन्होंने तो डायरेक्टली ना किसी ये बताया कि ये उनका बयान है, क्योंकि अगर कोई इस तरह के उच्च अधिकारी बयान करते हैं, कोई स्टेटमेंट देते हैं, तो वो ये बोलते हैं कि हम निकालने वाले हैं और इस दिन आ जाएगा, या फिर कोई आपको एक्सपेक्टेड मंथ बता देते हैं। बट यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं इन्होंने डायरेक्टली लिख दिया कि आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ना ये बताया कि किसने ये बोला है, ना ये बताया कि नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा, ना यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बस टैग कर दिया इनको रेल मिनिस्टर इंडिया को और साथ ही यहाँ पर डिम्पल शर्मा को, जो कि रिपोर्टर जर्नलिस्ट है। मुझे लगता है कि इन्होंने ही ये न्यूज़ दी है, क्योंकि इन्होंने मुझे लगता है कि जिन्होंने ये न्यूज़ दी होगी इस फर्स्ट इंडिया न्यूज़ को अपनी तरफ से वो इन्होंने दी होगी, मुझे ऐसा लगता है। ये मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने दी है, ये ऐसा मुझे लग रहा है। और अगर आप यहाँ पर कमेंट्स भी देखेंगे तो कमेंट्स में भी आपको देखने को मिलेगा कि फर्जी है, क्योंकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता ही है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहाँ जारी होगा, बट नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। तो मेरी जो जांच पड़ताल है, जो कि मेरी छोटी सी जांच पड़ताल है, जो कि मैंने आपके सामने कर दी है, आपको दिखा दिया है, तो उसमें यह है कि ऐसी कोई भर्ती नहीं आई है, ये पूरी की पूरी फेक है। अभी तक कुछ भी ना नोटिफिकेशन आया है, ना ही फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। तो जब नोटिफिकेशन नहीं आया तो फॉर्म तो कहाँ से स्टार्ट होंगे। हाँ, ये हम सुनते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से कि 20,000 प्लस पदों पर भर्ती आने वाली है, वो आएगी, बट जब आएगी उसके बारे में आपको बताया जाएगा, जैसे कि हम बताते आ रहे हैं। तो उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग इतने बड़े न्यूज़ पोर्टल पर, इतनी बड़ी न्यूज़ हाउस पर, जैसे कि जी न्यूज़ है और आपका एबीपी न्यूज़ है, चलो जी न्यूज़ पर तो कुछ लोगों को डाउट होता भी है, बट एबीपी न्यूज़ पर तो काफ़ी लोग विश्वास करते हैं। ये लोग भी ऐसे काम कर रहे हैं, इनके अंदर जो इनके राइटर बैठ रहे, कंटेंट राइटर, वो डबल वेरिफिकेशन नहीं करते, कहीं से कुछ भी देखा और उन्होंने छाप दिया, तो ये गलत बात है। इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि इनके ऊपर भी आप विश्वास मत कीजिए, पहले उसको डबल वेरीफाई कीजिएगा, तभी उसके ऊपर विश्वास कीजिएगा। जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी आपकी सेम रहेगी। एलिजिबिलिटी अगर आपको नहीं पता है कि क्या क्वालिफिकेशन से आप एलिजिबल हो पाएंगे, वो आप जान लीजिए, क्योंकि ये तो सेम ही रहने वाला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। कांस्टेबल एंड ऐसा है कि आपकी पोस्ट आएगी और 100% आएगी, बट अभी आई नहीं है, ये बात है। और यहाँ पर आपकी एज लिमिट 18 से 25 साल के बीच रहने वाली है। एप्लीकेशन फीस आपकी यहाँ पर पहले सुनने में आई थी कि 250 रुपये और 500 रुपये ली जाएगी, बट अभी यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके अकॉर्डिंग 100 रुपये फीस आपकी हो सकती है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए, और एससी/एसटी के लिए कोई फीस नहीं हो सकती है। तो ये तो ऐसी जानकारी है जो कि आपको डिटेल नोटिफिकेशन आने पर क्लियर हो जाएगी, बट अभी यहाँ पर एक्सपेक्टेड रूप में मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। क्वालिफिकेशन का ऐसा कि कांस्टेबल की पोस्ट पर वैसे तो 12वीं पास की योग्यता मांगी जाती है, अगर 10वीं पास हो गया तो आपके लिए खुशी की बात है। वैसे तो जैसे कि मैंने कहा कि 12वीं पास कांस्टेबल की पोस्ट पर मांगा जाता है, एंड एसआई की पोस्ट पर ग्रेजुएट की योग्यता मांगी जाती है किसी भी डिसिप्लिन में। सैलरी आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है रेलवे पर, जैसे कि आप सब जानते हैं, और ये 60 ईयर्स की जॉब होती है, इसमें आपको फुल सर्विस देने का मौका मिलता है। एंड अगर पीईटी की बात करें तो इसमें 1600 मीटर की दौड़ 5 मिनट 45 सेकंड का समय मेल को, 800 मीटर की दौड़ 3 मिनट 40 सेकंड का समय फीमेल को। लॉन्ग जंप, हाई जंप कितना कितना रहता है वो आप देख सकते हैं। हाइट मेल में 165 सेंटीमीटर कम से कम रहनी चाहिए, फीमेल में 157 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। SC/ST के लिए जो हाइट है वो आपकी यहाँ पर 160 सेंटीमीटर, यानी कि इनको 5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है। फीमेल में 152 सेंटीमीटर जो है आपकी हाइट वो कम से कम रहनी चाहिए। इन डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ती है। तो मैंने बेसिकली आपको पूरी जानकारी बहुत ही अच्छे से क्लियर की है। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।